तो बच्चों आप लोगों के लगातार मैं मैसेजेस देख रहा था, मेल देख रहा था, काफ़ी दिनों से आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, 2-4 दिनों से कि सर आप कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट का वैसा कुछ बता नहीं रहे हैं। देखो आप लोगों को पता है गाइस कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है या कोई भी आपको हेल्प करना होता है, वो सबसे पहले हम लोग आगे होते हैं, उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो गाइज अब देखो अब हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर के। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप चाहे फिर वो कंपार्टमेंट वाले हो या प्राइवेट या इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स, अच्छी खबर मिलेगी इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, सो इसी बात पे पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके। अब आप लोगों का देखो जो 2 बड़े सवाल हैं, ठीक है, मुझे बहुत बच्चों के मैसेज मिले कि सर आप ग्रेस मार्क्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और एग्जाम डेट आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, अगर आप लोग चैनल के अंदर जाके देखोगे बच्चों तो आप लोगों को मिलेगा कि हमने आपको अपडेट दिया था। लाइव सेशंस में भी मैं कई बार आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं। ठीक है, कि पहला सवाल को ले लेते हैं। चलो, आप लोग का पहला सवाल था कि सर हम लोग का जो रिजल्ट है वो कब निकलेगा, कहीं देर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मामला अभी थोड़ा सा उलझा हुआ है। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के परेशान भी है। नवंबर में उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, अक्टूबर में उनको डेट शीट देना है टर्म 1 एग्जाम का, तो हमारा डिले हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का आपका कन्फ्यूजन था, बात सही है। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जहाँ तक एग्जाम रिजल्ट का आप लोगों का रिजल्ट डेट का बात है, ठीक है, तो रिजल्ट पे मैं आपको एकदम कंफर्म बता दे रहा हूं, बाय 30th और 30th से पहले ये आप लोग का रिजल्ट कंफर्म है कि आपका कंपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो या आप इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हो, तीनों ही स्थिति में या पत्राचार भी, किसी भी स्थिति में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एट एनी कॉस्ट वो आ जाएगा आपका 30th सितंबर तक के अंदर में, या तो 30th सितंबर या हो सकता है एक दिन पहले भी आ जाए। ठीक है, ये आप लोग एकदम कंफर्म हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट, मैंने आप लोग को बार बार कहा है और आप लोग तो मेरे साथ में लाइव में भी थे जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा था ये सारे मैटर का, तो हमने आपको बताया था, आप लोग खुद मेरे साथ में लाइव में थे, मैंने आप लोग को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने ये बात रखा है, ठीक है, वहां उनको लिखित देना पड़ा है कि 30 सितंबर तक, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आदेश भी है कि 30 सितंबर तक आप किसी भी हालत में जो बच्चों का रिजल्ट है वो निकालिए। ठीक है, तो 30 सितंबर तक आप लोग का रिजल्ट निकलना कंफर्म है, क्योंकि मामला कोई छोटे मोटे कोर्ट का नहीं है, यहाँ सारे कोर्ट्स का बहुत वैल्यू होता है और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो आप लोग एकदम कंफर्म हो जाओ, आप लोग का रिजल्ट जो है वो 30 या 29 सितंबर को आ जाना चाहिए 100%। ठीक है, मैं 100% रख रहा हूँ, 99.9 भी नहीं रख रहा हूँ। अब आप लोग इसी से समझ जाओ मैं कितना कंफर्म हूँ। अब आते हैं दूसरे बात पर, ग्रेस मार्क्स। आप लोग मुझे बहुत सारे, मेरे को ट्विटर पे भी आप लोगों के ट्वीट्स मिले, मेल भी मिले, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस मिले, सर ट्विटर के लिए ग्रेस मार्क्स के लिए आप कुछ कीजिए सर। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोग को कहा था ग्रेस मार्क्स बकायदा बिल्कुल मिलेगा। सीबीएसई और अभी परेशान होने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है, मूड में नहीं है, उसको वैसे ही उलझने हैं कि टर्म 1 एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट कराए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला मुद्दा भी अभी तक चल ही रहा है, टर्म 1 एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा वो भी चल ही रहा है। एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड इतना आसान नहीं होता है। आपने गौर किया ना, एक चैप्टर में कितने एमसीक्यूज होते हैं, है ना? तो अब आप सोचो एमसीक्यू एग्जाम भी लेना इतना आसान नहीं है। ओएमआर शीट की व्यवस्था करनी होगी, ओएमआर शीट का रिजल्ट का व्यवस्था करना होगा, टर्म 1 का रिजल्ट अलग निकालना होगा। मतलब जहां एक बोर्ड होता था वो अब 2 बोर्ड होगा। क्लास 10 12 की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर 9th 11th भी बात कर रहे हो तब भी वही है, 2 टर्म एग्जाम्स हैं आपके। ठीक है, तो यहां पर ग्रेस मार्क्स का जहां तक बात है, ग्रेस मार्क्स बकायदा मिलेंगे, ये कंफर्म है, बकायदा मिलेंगे, कंफर्म है। लेकिन ग्रेस मार्क्स का एक लेवल होता है, एक रेंज होता है। मैंने आज नहीं, मैं हर सेशन में ये बच्चों को बताता हूं कि उसका एक रेंज होता है, उसका एक सीमा है, बाउंड्री है। ठीक है, उससे आगे टीचर्स नहीं जा सकते। कोई भी जो कॉपी चेक करते हैं, इन्विजिलेटर जो भी होते हैं, उनकी एक सीमा है। ठीक है, मतलब अगर कोई लड़का ने, किसी ने कुछ लिखा है तो दे कैन गिव द मार्क्स, पहला बात। अब अगर पहला तो वो ऐसे मार्क्स दे सकते हैं कि चलो कुछ लिख के भी आया है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा था जब एग्जाम्स चल रहे थे इंप्रूवमेंट के, कंपार्टमेंट के, सबके, कि आप लोग कुछ भी करके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पहला बात। तो अब वो अगर कंप्लीट है तो आपको मार्क्स तो मिलेगा। अब मान लेते हैं कि कुछ नंबर से, 2 4 5 नंबर से अगर किसी का मतलब फेल होने के चांसेस हो रहे हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। ग्रेस मार्क्स उसमें, उस केस में अपने आप दे दिया जाता है कि यार वो टीचर्स लोग भी सोचते हैं 2 4 नंबर के लिए किसी लड़के को क्यों फेल करें, खासतौर पे जब कंपार्टमेंट का या प्राइवेट वाले बच्चों का मामला है, तो वो लोग खुद भी इस चीज को नहीं करते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचो और मुझे खुद बताओ, अगर मामला 20-25 मार्क्स का हो तो 20 मार्क्स का हो तो 20 मार्क्स का ग्रेस नहीं मिलता है, ये आप लोग एकदम कंफर्म हो जाओ। ग्रेस मार्क्स
ऐसे कंडीशन में नहीं लगता है, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बशर्ते आपने कोई क्वेश्चन ना छोड़ा हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपका एग्जाम कैसा गया था, और बाद बाकी आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। आज से, अभी से, अब आप लोगों को इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट या प्राइवेट, ठीक है, या पत्राचार, इसके रिलेटेड में आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। आप, मेरा मेल आईडी है, आप उसमें लिखो, मैं आपको सब चीजों का जवाब दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी ये जो 2 बड़े क्वेरीज थे वो क्लियर हो गया। रिजल्ट निकलेगा 30 सितंबर तक, 29 को भी निकल सकता है, और ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मुझे फैक्ट बोलना है ना, मुझे सही बात बताना है, बशर्ते आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर नहीं भी आता था और अटेम्प्ट किया आपने, उसके उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट नोट्स आपने लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे 20-25 मार्क्स घट रहा है या पूरा क्वेश्चन छोड़कर आया है, तो उसको कैसे मिलेगा, आप ही बताओ, है ना। कल को क्लेम हो गया, किसी और बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने पीआईएल डाल दिया कि भाई फलाना का कॉपी गलत चेक हुआ है, उसने कुछ नहीं लिखा था, उसको मार्क्स दे दिया गया, और उस स्थिति में अगर कोर्ट में मामला चले जाता है, कॉपी खुल जाता है, तो आप ही बताओ कि उसमें तो टीचर मर जाएगा, फंस जाएगा, है ना। तो इतने बड़े मार्क्स का ग्रेस मार्क्स नहीं होता है, लेकिन बाद बाकी अगर कुछ भी नंबरों से आपका रिजल्ट खराब होने वाला है किसी भी स्टूडेंट का, तो उसको बना दिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके क्वेरीज एकदम सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो एक चीज प्लीज कर देना, पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब तो आप लोग फिर वापस उसी चेन में आ गए कि क्लास 9 से 12 तक के हम सारे सीरीज चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी हम नहीं ले रहे हैं, और आपको गाइडेंस लगातार चाहिए, तो हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।